भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से हम सब श्रीमद् भगवत गीता को सुन रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 25 तक कल हम सब सुने। 23 से 25 तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उस शुद्ध आत्मा का उपदेश कर रहे हैं। शुद्ध आत्मा, और वह शुद्ध आत्मा कौन है? दूसरा नहीं, वह स्वयं का स्वरूप है, अर्थात मैं आत्मा हूं। किसी दूसरे का उपदेश नहीं कर रहे हैं, आत्म उपदेश। तो यह आत्मा कैसा है? बहुत सुंदर स्पष्ट उदाहरण दिया कि शस्त्राणि एनम न छिन्दन्ति। एनम मतलब आत्मानम, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, छेद नहीं सकते, छिन्न भिन्न नहीं कर सकते। चलो शस्त्र के द्वारा तो नहीं काट सकते हैं, इस आत्मा को जला तो सकते हैं। कहते कि न दहती एनम आत्मानम पावकः न दहती। अग्नि भी नहीं जलाती। जल में सड़ सकता है बहुत दिन रहने के बाद, कहते कि नहीं न जो एनम क्लेदयन्ति आपः। जल में भी रहने के बाद यह आत्मा सड़ता नहीं। पसंद करा के दे दूंगा। न शोषयति मारुतः, हवा भी इसको सुखा नहीं सकता। आत्मा शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जाता, अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जाता, जल के द्वारा गीला नहीं किया जाता, सड़ाया नहीं जाता, और हवा के द्वारा उसको सुखाया नहीं जाता। अर्थात आत्मा को किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जाता। आत्मा नष्ट नहीं होता, शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होता। इसी का स्पष्टीकरण 24 नंबर श्लोकों में दिया। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अकुलेद्यो सोस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातनः। यह आत्मा फिर कैसा है? अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है और अशोष्य है। बिल्कुल 23 नंबर के श्लोकों को 24 नंबर श्लोकों ने स्पष्ट किया। इसका स्वरूप बता रहे हैं आत्मा के। नित्य, नित्य है, सर्वगतः, सब जगह है, स्थाणु अचलः, अयम आत्मा सनातनः। यह आत्मा सनातन है, अर्थात मैं सनातन हूं, मैं नित्य हूं, मैं सर्वगत हूं, मैं स्थिर हूं, अचल हूं, अच्छेद्य हूं, अदाह्य हूं, अक्लेद्य हूं, अशोष्य हूं। मेरा यह स्वरूप है। अपने स्वरूप को, शुद्ध स्वरूप आत्मा को इस तरह से जानना चाहिए। यह वास्तविक अपना आत्मा है। अर्थात आत्मा, अपना आत्मा मतलब मैं खुद हूं, ऐसा मेरा यह स्वरूप है। श्लोक संख्या 25 में कहा अव्यक्तोयम अयम अव्यक्तः। जो दिखाई देता है उसको व्यक्त कहते हैं।
दिखाई किससे देता है? आंखों से, इंद्रियों से। तो आंख से हम किसी रूप को देख सकते हैं, पर आत्मा में कोई रूप नहीं है। कोई रूपवान होगा तभी हम देख सकते हैं। चलो किसी अन्य इंद्रियों से इसको अनुभव कर सके तो कहते कि नहीं, आंख से रूप का अनुभव तो होता है पर आत्मा के रूप का अनुभव नहीं होता। ये विलक्षण बात। इस आंखों से हम इस आत्मा को नहीं देख सकते। जब कोई मरता है तो कई लोग कहते हैं कि इसकी आत्मा, अगर ये शरीर से आत्मा निकल गया, कोई कहते हैं शरीर को त्याग दिया आत्मा ने। उस आत्मा को कोई देख नहीं पा रहा है। मरते हुए व्यक्तियों को तो बहुत देखे होंगे, पर इस आत्मा को किसी ने नहीं देखा। डॉक्टर तक ने नहीं देखा, किसी वैज्ञानिकों ने नहीं देखा, क्योंकि इसको अव्यक्त कहा गया। अयम आत्मा अव्यक्त अव्यक्त है। अतः इंद्रियों से जो न देखा जाए, अनुभव न किया जाए, उसको अव्यक्त कहते हैं। जो इंद्रियों से अनुभव किया जाए, किसी भी इंद्रियों से, वह व्यक्त है। आंख से नहीं देखा तो कान से सुन लिया। इस आत्मा को कान से भी नहीं सुन सकते। उपनिषद में कहा गया यत् चक्षुषा न पश्यति, चक्षु के द्वारा जिसको हम नहीं देख सकते वह आत्मा है। यत् श्रोत्रेण न शृणोति, जिसको हम कान से नहीं सुन सकते हैं। यद् वाचा नभ्युदितम, जिसको हम वाणी से नहीं बोल सकते। वाणी का भी यह आत्मा स्वयं का स्वरूप नहीं है। किसी भी इंद्रियों के द्वारा यन मनसा अचिंत्य का आगे अयम आत्मा अचिंत्य, अर्थात मन से चिंतन तो कर सकते हैं। चलो ये बहिर इंद्रियों का अनुभव नहीं होगा तो मन के द्वारा अपने आत्मा को जान सकते हैं। तो कहते यन मनसा न मनुते, यह मन के द्वारा भी यह आत्मा मनन नहीं किया जाता। अचिंत्यम, अर्थात हमारा जो स्वरूप है यह आंख का विषय नहीं है, कान का विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है, यहाँ तक कि अंतःकरण मन का विषय नहीं है। मन भी इस आत्म स्वरूप का चिंतन नहीं कर सकता। ये मैं कैसा हूं? हम सब जब अपने आप को जानने का प्रयत्न करते हैं तो अपना मन को दौड़ाते हैं। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इस तरह से मन को दौड़ा करके इस आत्मा का अनुभव करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे शरीर में कहीं चोट लग जाता है, कहीं रोग हो जाता है, या भूख प्यास से हम परेशान हो जाते हैं, या काम करते करते जब शरीर में पीड़ा आती है, अब मन जब टेंशन में हो जाता, काम पूरा नहीं होता, तो मैं आत्मा हूं ये सब भूल जाते हैं। कहानी खत्म हो गई कि मैं आत्मा हूं, क्योंकि हमने उस आत्मा का चिंतन मन के द्वारा किया था। मन से जानने का प्रयत्न किया कि यह आत्मा है, अर्थात मैं आत्मा हूं। यहाँ कहता है अचिंत्य, चिंतन करने का विषय मन का है, मन के द्वारा भी यह आत्मा चिंतन होने योग्य नहीं है। शरीर में विकार होता है, विषय वस्तु में विकार होता है, पर आत्मा में विकार भी नहीं होता। अविकार्यम, अयम आत्मा अविकार्यम उच्यते। उच्यते मतलब कहा गया विकार रहित है, चिंतन रहित, दृश्य रहित, देखा नहीं जा सकता। न मन का विषय न इंद्रिय का विषय। तस्मादेवं विदित्वा एनम विदित्वा एनम विदित्वा एनम आत्मानं विदित्वा, इस तरह से जिन्होंने इस आत्मा को जान लिया तो न अनुशोचितुम अर्हसि, अनुशोचितुम न अर्हसि, सोचने योग्य हम नहीं। इस तरह से जिसने चिंतन कर लिया वह आत्मा के बारे में फिर शोक नहीं कर सकता। मेरा स्वरूप ये शुद्ध स्वरूप है, पर इस शुद्ध स्वरूप को, शुद्ध ब्रह्म को कौन जान सकता कि मैं सर्वगत हूं, मैं सब जगह हूं। यह अनुभव होता है। शरीर से अलग अपने आप का हमको अनुभव ही नहीं हो पा रहा है। हाथ में अनुभव हो जाता है कि मैं हूं, पैर में अनुभव हो जाता है कि मैं हूं,
पीठ में भी अनुभव हो जाता है कि मैं हूं, सिर में भी अनुभव हो जाता है कि मैं हूं, शरीर के अंग प्रत्यंग में अनुभव होता है कि मैं हूं। पर सर्वगत कहीं पेड़ में मैं भी हूं, हम कमरे में बैठे रहते हैं, किसी पेड़ की कोई डाली तोड़ लेता है तो हमको अनुभव नहीं होता कि डाली टूट रही है। किसी अन्य शरीर में कहीं दुख हो रहा है, हम इस कमरे में बैठे हैं, इस शरीर में मैं सर्वगत हूं। किसी शरीर में पीड़ा हो रही है तो यह हमको अनुभव ही नहीं होता, जब कोई बताता है तब पता चलता। तो सर्वगत का भी अनुभव नहीं हो पाता, विलक्षण है। आत्मा को हम मन के द्वारा जानने का, जो मन का विषय नहीं है, मन एक जगह से दूसरे जगह को जानना बहुत कठिन होता, इंद्रियां एक दूसरे जगह को जानना बहुत कठिन होता उनके लिए। सर्वगत एक आत्मा है। आत्मा से हम जब अनुभव करेंगे, अर्थात सभी इंद्रियों से अपने आप को अलग करना। एक दिन हमने बताया था, यह शरीर स्थूल शरीर है और इस शरीर के अंदर भी शरीर है, ये याद रखना पड़ेगा। सूक्ष्म शरीर है, फिर उसके अंदर भी एक शरीर है, कारण शरीर है। यह शरीर का ज्ञान हमें होना चाहिए। बहुत कठिन है कि मैं स्थूल शरीर से रहित हूं, सूक्ष्म शरीर से रहित हूं और कारण शरीर से मैं रहित हूं। अगर मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, ये तो कभी कभी लगता भी है, पर मैं सूक्ष्म शरीर से अलग हूं, यह कठिन हो जाता है। कभी कभी किसी साधक को ऐसे अनुभव होता है कि मैं सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूं, अर्थात इंद्रियों से वह अपने आप को अलग कर लेता है, पर कारण शरीर जो है वह विलक्षण। अब कई ऐसे साधक हैं कि सूक्ष्म शरीर को भी नहीं जान पाता। स्थूल शरीर तो पता चलता है, मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश से बना हुआ है, 5 तत्व से। 5 तत्वों का यह पिंड है। स्थूल शरीर, मनुष्य का शरीर या किसी भी पशु पक्षी का पार्थिव शरीर 5 तत्व से निर्मित है। इसमें सिर्फ 5 तत्व ही नहीं, और भी कुछ है। पूरा शरीर का विवरण जानेंगे तो समय तो लगेगा। इस स्थूल शरीर में 5 तत्व, 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इस स्थूल शरीर में शुभ अशुभ कर्म भी है। सूक्ष्म शरीर में क्या है, बिल्कुल संक्षिप्त में हम समझने का प्रयास करेंगे कम समय में। इस शरीर के अंदर जो शरीर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिया, 5 प्राण और 1 अंतःकरण, यह 16 कलाओं से युक्त यह सूक्ष्म शरीर है। अर्थात जितनी भी इंद्रियां है वह सूक्ष्म शरीर में। स्थूल शरीर में इंद्रियां नहीं है। अनुभव का जब भी विषय होता तो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही होता है। इसके अंदर और जाते हैं, कारण शरीर। कारण शरीर क्या है? कारण शरीर में इंद्रियां नहीं, इंद्रियां भी विलीन हो जाती है, मन रहता है और प्राण रहता है। अज्ञान का विषय होता, ज्ञान नहीं होता अपने स्वरूप का। अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। अज्ञान की स्थिति में रहकर प्राण का संबंध और अंतःकरण का संबंध रहता है, बस। यह कारण शरीर का स्वरूप है। कारण शरीर के स्वरूप को जानने के बाद एक चीज यहां पर और जानना पड़ेगा। शरीर से थोड़ा सा हटकर अपने आप को जानेंगे कि मैं जीवात्मा हूं। जीवात्मा, जीवात्मा के बारे में एक दिन हमने बताया था। आत्मा के ऊपर एक उपाधि लग गई, जीव। जीव कह दिया, जीने वाला, प्राण धारण करने वाले को जीव कहते हैं, जीने वाले को जीव कहते हैं। हम सब जीव हैं। जीव अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य,
चैतन्य तो है पर अंतःकरण से युक्त है, अंतःकरण को नहीं छोड़ पाता। स्थूल शरीर तो छोड़ भी दिया, अलग कर लिया, सूक्ष्म शरीर को भी अलग कर लिया किसी साधक ने, पर सूक्ष्म शरीर के बाद कारण शरीर जो है, अंतःकरण जो है, वह अंतःकरण से युक्त वह है, इसलिए वह जीवात्मा है। और उस जीवात्मा को ही आत्मा समझता, जीवात्मा को ही आत्मा समझता। जीवात्मा से आत्मा में परिवर्तन होना, जीवात्मा के जीव शब्द को हटा देना, अलग कर देना, ये बड़े बड़े साधकों के लिए भी कठिन हो जाता है। जीव पद इस आत्मा से विशेषण हट जाए, अंतःकरण से हट जाए, बहुत कठिन। जब तक साधक साधना नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, तब तक वह कारण शरीर नहीं हटता और वह जीव पद नहीं हट पाता। हर समय जीव की अनुभूति होती है कि मैं एक जीव हूं, तो उस जीव की अनुभूति को भगवान ये अर्जुन के सामने अर्जुन बता रहे हैं कि अर्जुन, जिस शुद्ध आत्मा के बारे में तुम्हें मैंने अभी तक उपदेश किया, तुम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, मैं भी मान लिया। अब देखिए बिल्कुल भगवान सरल हो गए। जो कठिन विषय था आत्मा का, अब उसको जीवात्मा के रूप में समझाने का प्रयास कर रहे हैं भगवान आगे 26 नंबर श्लोकों से। पहले जीवात्मा को ही समझा दिया जाए, फिर शुद्ध आत्मा को समझाएंगे। तो क्या कह रहे हैं? अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं सोचितुम अर्हसि। अपने अपनी पुस्तक में देखेंगे, द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 26। पीछे से भगवान बिल्कुल तार ढीला कर दिया। जिस आत्मा को कह रहा था अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो सोसेव च नित्य सर्वगता स्थाणुराचलो यम सनातनः अव्यक्तियो यम अचिंत्यो यम अविकार्यो यम उच्यते तस्मादेव विदित्वैनम नानु सोचितुम अर्हसि। उसी को भगवान अब बिल्कुल सरल तरीके से बिल्कुल नीचे उतर करके बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि समाज में लोगों की धारणा है। क्या धारणा है? कि जन्म लेते हैं और मरते हैं, जन्म लिया है और मर रहे हैं, तो नित्य जात। अथ च एनम श्लोक में देखेंगे, अथ च एनम। अथ, अब उसको अलग ढंग से आप समझिए, किंतु यदि उसे नहीं समझ पा रहे, किंतु और किसी तरह से च, यदि हमने मान लिया कि एनम आत्मानम, यह आत्मा नित्य जातम, नित्य जन्म लेता है, जन्म लेने वाला है। मान लिया कि आत्मा जन्म लिया, मैं जन्म लिया, ये हम सबको अनुभव होता है कि मैं जन्म लिया हूं, अभी भी अनुभव हो रहा है कि जन्म लिया, मेरा जन्म हुआ है। यह अनुभूति का विषय है। भगवान इसी अनुभूति के विषय को स्पष्ट कर रहे हैं। नित्य जातम, जन्म लिए। जो जन्म लिया है, ये तो हम देखते जरूर है कि जो जन्म लिया है वो मरता है। नित्यं वा मन्यसे मृतम, वास्तव में जो जन्म लिया है वह मरता भी है। यह नहीं कि जो जन्म ले लिया है और वो मरा नहीं। कोई ऐसा मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, कोई भी हो, ऐसा कोई है कि जन्म लिया है और अभी तक मरा नहीं, 10,000 साल से पड़ा हुआ है, या 50,000 साल से वह पड़ा हुआ है, जन्म लिया है, अभी तक मरा नहीं, या कई युग बीत गए अभी तक वह मरा नहीं, ऐसा कुछ है। जो भी जन्म लिया वह क्या होता है? नित्य जातम, जन्म नित्य ले रहा है, और जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है। अथच एनम आत्मानम, यह आत्मा, इस आत्मा को हे अर्जुन, यदि तुम नित्य जातम, नित्य इसको जन्म लेने वाला तुम मानते हो, तो नित्यं वा मन्यसे मृतम, फिर इसको तुम्हें मरने वाला भी मानना पड़ेगा।
यदि यह जन्म लेने वाला है तो फिर मरने वाला भी है। अब यहां थोड़ा बहुत सावधानी के समझना पड़ेगा। अपना अपना विचार, अपना अपना भाव, कई मत, कई सिद्धांत यहां उपस्थित होता है। कई लोगों की भावना भी उपस्थित होते हैं। कई मनुष्यों को ऐसे लगता है कि संसार में जो जन्म लेता है, जन्म तो ले लिया, जैसे वह मर जाता है तो वह समाप्त हो जाता है, कहानी खत्म हो गई उसकी, वो रहा ही नहीं। जन्म लिया और वह मर गया, कहानी खत्म। जन्म से पहले भी नहीं था। बिल्कुल बात तो सही है कि जन्म से पहले हम नहीं थे, जन्म लेते ही मुझे अनुभव होने लगा, जन्म लिया, शरीर छूटते ही मर गया, कहानी समाप्त। पीछे कहीं कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहता। सत्ता समाप्त। जैसे कि गेहूं बीज डाला हमने खेत में, मक्का का बीज डाला खेत में, वह जन्म लिया, उसमें पुनः मक्का हो गया, भुट्टा हो गया, और फिर उसको पेड़ को खत्म कर दे, कहानी खत्म। उसी तरह से उस पौधे के तरह, उस पेड़ के तरह ये हमारा शरीर भी जन्म लिया, इसके साथ साथ हमने भी जन्म लिया। जैसे शरीर समाप्त हो जाएंगे, हमारी भी सत्ता समाप्त हो जाएगी, कहीं कुछ नहीं रहेगा। मरने के बाद कहीं कुछ नहीं रहता। यह किसी व्यक्ति विशेष, किसी का एक विचारिक सिद्धांत है। बहुत से सिद्धांत उपस्थित होते हैं। ये साधारण सिद्धांत, सामाजिक मान्यता कुछ लोगों की ऐसी है कि जन्म लेते ही हम रहते हैं, मरने के बाद कहीं कुछ नहीं रहता। ये सिद्धांत को उपस्थित किया है कि हमने जब जन्म ले लिया, इसको थोड़ा सा और समझा देता हूं तरीके से, क्योंकि सिद्धांत समझना भी बहुत जरूरी है। कई लोग कहता है कि मरने के बाद किसने क्या देखा है, हम मर जाएंगे तो कोई कुछ नहीं देखा, इसलिए ऋणम कृत्वा घृतम विवेक भस्मीभूत शरीरस्य कुतः पुनरागमः। अरे पुनर्हमारा जन्म होगा, इसने कौन देखा है, कोई आकर के बताया? शरीर भस्मीभूत हो जाएगा, कहानी खत्म हो गया। इसलिए जब तक शरीर है तब तक जियो, इसको दैत्य स्वरूप का सिद्धांत है, राक्षसी आसुरी स्वभाव का यह सिद्धांत है। जब तक जी रहे हैं तब तक खाओ पियो मौज करो, आनंद लो। हमारा जन्म हुआ है सुख पाने के लिए, आनंद लेने के लिए, मर जाएंगे कौन क्या देखा है। इसलिए ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर दूसरे का कर्ज लेकर के भी पियो खाओ, बाद में हमसे मांगने थोड़ी आएगा मर जाएंगे तो। ये एक आसुरी प्रवृत्ति का एक सिद्धांत है। कुछ एक का सिद्धांत ऐसा है कि हम जन्म लेते हैं, बिल्कुल सावधानी से सुनेंगे तभी ये आत्म सिद्धांत को समझ पाएंगे। हम जन्म लेते हैं, पुनः हमारा मृत्यु हो जाता है, फिर हम मर जाते हैं, तो पुनः फिर हमारा जन्म भी होता है। कुछ लोगों का ऐसा भी सिद्धांत कि जन्म लेने के बाद पुनः हमारा जन्म होता है। तो इसको एक छोटा सा कहानी के माध्यम से बता रहा हूं। एक आश्रम था, एक आश्रम में एक महात्मा जी उस आश्रम को चला रहे थे, बहुत से उसमें शिष्य था, और जब वह शिष्य भंडार भोजन कर चुका था, भंडार से अपने आश्रम से सबका पेट भर गया था, तब तक दूसरे आश्रम से एक पर्ची आ गई। जब पर्ची आ गई भंडारे का, तो सोचा कि अरे पेट तो भर गया, क्या करूं, चलो गुरुजी से जाके पूछते हैं। गुरुजी के पास गए और गुरुजी से पूछा, गुरुदेव अपनी कहानी बताते हैं। शिष्य लोग एक साथ मिल करके गए हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति डक्कारः अधो गच्छन्ति वायवः, ऊपर की ओर से डकार आ रहा है, इतना खा लिया हूं, नीचे से भी गैस छूट रहा है, मल द्वार से इतना खा लिया।
ऊर्ध्वं गच्छन्ति डक्काराः अधो गच्छन्ति वायवः निमंत्रणम समायाता वो गुरु करवाम किम। गुरुदेव एक पर्ची आया है, निमंत्रण कार्ड आया है, हम सब क्या करें। देखिए पेट भरा हुआ है, इतना है कि खा लिया कि डकार आ रहा है, फिर भी गुरु से जाके पूछना चाहते हैं, आके लेना चाहते, क्या भंडारे में चला जाओ खाने के लिए। गुरुदेव कहते हैं अरे जाओ, परान्नम दुर्लभम लोके, दूसरों का अन्न बहुत दुर्लभ मिलता है। शरीरादो तो पुनः पुनः, तुम खा करके मर भी जाओगे, तुमको फिर दूसरा शरीर मिल जाएगा, चिंता क्या करना, पुराना शरीर छूटेगा, नया शरीर मिलेगा। इसलिए खाओ, खूब जम के खाओ, जितना खा सकते हो, पर दूसरों का अन्न दुर्लभ होता है। भोजनम कुरु दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीरादो तु पुनः पुनः। शरीर तो बार बार मिलेगा, तुम जैसे शरीर छोड़ोगे पुनः तुम्हारा जन्म होगा, और फिर तुम ऐसे खाओ पियो आनंद करो, और फिर मर जाना, फिर मरोगे फिर जन्म होगा, इसलिए चिंता क्यों करना। तो किसी किसी के सिद्धांत में ऐसा भी है कि खाओ पियो मौज करो, और खा पी करके यदि मर भी गए दोबारा फिर जन्म होगा, फिर नया शरीर मिलेगा, चिंता क्या, आनंद लो। कुछ का सिद्धांत है कि शरीर छूट जाता है मरने के बाद, पर यह आत्मा रहता है। क्या पर भगवान जीव भाव से लेकर के कहा है, याद रखिएगा, भगवान का ये सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर 26 नंबर श्लोक संख्या 26-27 ये जो बोलने जा रहे हैं, ये भगवान का मूल सिद्धांत नहीं है। ये सरल तरीके से सामाजिक भावनाओं को समझाने के लिए भगवान ने इसको उठाया कि यह अपने आप को जन्म लेने वाला मानते हैं, और जिसने जन्म लिया है वह मरेगा, तो अपने आप को मरने वाला भी मानते हैं कि हमने जन्म लिया और फिर हम मरेंगे। और जन्म लेने वाला मरने वाला अपने आप को जो मानते हैं, ये कोई एक दो सिद्धांत नहीं है। हमारे आस्तिक धर्म ग्रंथों में ये मान्यता है कि हम जन्म लेते हैं और यदि हमने पाप कर्म किया हमको नरक जाना पड़ेगा, और यदि हमने पुण्य कर्म किया तो हम स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग कामो यजेत, यदि तुम्हें स्वर्ग की इच्छा है तो यज्ञ करो, तुम्हें स्वर्ग का सुख मिलेगा, तुम्हारे लिफ्ट लगवा दूंगा, तुम स्वर्ग चले जाओगे। ये हमारे आस्तिक धर्म ग्रंथों में है कि यह जन्म लेता है और अच्छे जब कर्म करता है तो अच्छे लोकों में जाकर के वह सुख को प्राप्त करता है। जितना अच्छा पुण्य होगा, जितने अच्छे कर्म होंगे, उतने अच्छे शरीर मिलेंगे, उतना ही अच्छा सुख मिलेगा। यदि तुम इसको इस तरह से जन्म लेने वाला और सुख दुख अनुभव करने वाला भी यदि मानते हो अपने आप को, तो पर भी चिंता करने की बात नहीं है। अरे जब हमने जन्म लिया है तो निश्चित है कि मरेंगे। विश्व पितामह आदि ने जन्म लिया है, तो जन्म लिया है तो मरेंगे, तो उसकी मरने की चिंता फिर क्यों करते हो। विश्व पितामह ने यदि सोच रहे कि उसने जन्म लिया है, ठीक है जन्म लिया है, क्या दिक्कत है। तो जो जन्म लिया है तो क्या वो मरेगा नहीं, क्या वो समाप्त नहीं, क्या अजर अमर होकर के आया है। चाहे विश्व पितामह हो, द्रोणाचार्य हो, कृपाचार्य हो या दुर्योधन आदि कोई भी हो, जिसने भी जन्म लिया है क्या वो अजर अमर होकर के आया है। जन्म लिया है तो क्या वो मरेगा नहीं। तो जिसका जन्म लिया है उसका मरना तो निश्चित है, फिर दूसरा शरीर प्राप्त करेगा। कि तुम उसको जन्म वाला भी मानते हो, उसका कार्य पूरा हो गया, समय समाप्त हो गया, उसको तुम मारो, मृत्यु का उसका समय आ चुका है, इसलिए सोच करने की कोई बात नहीं। उसका जब शरीर छूटेगा तो पुनः वो नया शरीर प्राप्त कर लेगा। इसलिए हे महाबाहो, तुम न एव शोचितुम अर्हसि, तुम इस तरह से शोक नहीं कर सकते। तथापि इस तरह से भी यदि तुम जन्म लेने वाला और मरने वाला भी इस आत्मा को मानते हो, विष्णु पितामह को मानते हो कि जन्म लिया है इसने और ये मर जाएगा, तो मर जाएगा तो अच्छा, उसने अच्छे कर्म किए, उसको अच्छा शरीर मिलेगा, स्वर्ग लोक का शरीर मिलेगा या मनुष्य शरीर का पुनः शरीर मिलेगा। अच्छे कर्म किए तो उसमें चिंता क्यों करना। मृत्यु से तो वह डरता है जो पाप करता है। पुलिस से कौन डरता है, जिसने चोरी किया है, गलत काम किया, पुलिस को देखते डरता है। कोर्ट में कचहरी में कौन डरता है, जिसने गलत किया है कि कहीं हमारा वो पुल न खुल जाए, कहीं हमको फांसी को न सजा सुना दे।
उसको डर लगे। जिसने किसी ने गलत नहीं किया तो पुलिस को देख करके कोर्ट में जाने के बाद उसको भय नहीं होता, क्योंकि उसने पाप नहीं किया है, गलत नहीं किया है। डरने की क्या बात है? चाहे कोर्ट ले जाओ, चाहे कहीं भी ले जाओ, चाहे पुलिस उसके सामने पकड़ ले उसको, जब गलत ही नहीं किया तो डरना क्यों? उसी तरह से मृत्यु से वही डरता है जिसने गलत किया है। गलत का दंड गलत मिलेगा, पर जिसने अच्छा किया है उसके लिए डरने की तो कोई बात ही नहीं है। तो मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मृत्यु बल्कि हमारा बहुत अच्छा काम करता है। जो शरीर जर्जर हो गया, सोच लीजिए, जिसमें हमको रहा नहीं जाता, कोई पूछता नहीं, कोई खिलाने वाला नहीं रहता, कोई उठाने वाला नहीं रहता, कोई शौच पेशाब कराने वाला नहीं रहता, बिस्तर में पड़े रहते, भूखे तड़पते रहते। मृत्यु देव हमारे ऊपर कृपा करता है कि अरे तुम कैसे गंदे शरीर में, सूखे रुखड़े शरीर में पड़े हो, तुम्हारे शरीर को देख करके कोई तुम्हारे नजदीक नहीं आना चाहता, तुम्हारे शरीर से दुर्गंधी निकलती है, तुम जो है अभी शरीर को छोड़ो, चलो तुमको नया शरीर में लेके चलता हूँ। मृत्यु देव ने इतनी बड़ी कृपा करते हैं, इस जर्जर शरीर से, रोगग्रस्त शरीर से निकाल कर हमको नए शरीर धारण करा देते हैं। जैसे हम सोते हैं ना, तो उसको मृत्यु को महानिद्रा कही गई है, पुनः नया शरीर दे देता है उसको, मतलब तुम यहाँ अब रहो, यहाँ से तुम काम करना शुरू करो। तो जो पिछले के जो संस्कार है अच्छे कर्म के वही रह गए क्या? कहते नहीं, वो साथ साथ आ इस जीव के किए हुए पिछले संस्कार उनके साथ आते हैं। मृत्यु देव हमारे लिए एक जगह से नया स्थान हमको ढूंढ करके, नया शरीर हमारे लिए ढूंढ करके वो हमको सही जगह पर पहुंचा देते। क्योंकि बेटा भी हमको अच्छी जगह पर ले जाना नहीं चाहते, पर मृत्यु देव तो हमारे लिए बहुत बड़ा काम करता है, इसलिए मृत्यु से डरने की कोई बात। इसी 26 नंबर के श्लोकों को स्पष्टीकरण किया है 27 में। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। ऊपर वाले के श्लोकों को भाव लेते हुए यहां पर लिया, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु। ध्रुव मतलब निश्चित, जिस जातस्य जिसने जन्म लिया, जातस्य मतलब जातक का, जन्म लेने वाले का, जन्म लेने वाले को जातक कहते हैं। तो जन्म लेने वाले का मृत्यु ध्रुव, मृत्यु निश्चित है। जिस किसी ने भी जन्म लिया है उसे मरना निश्चित है। यहाँ आकर रहे न कोई, जो बड़े सुल्तान थे, जा समाये खाक में नवाब और खान थे, सब के सब आए और चले गए, कोई रहा? जो भी आया, कोई अच्छे काम करके चले गए और कोई बुरे काम करके चले गए। जाना तो सबको है, रहना नहीं देश वीराना है। इस संसार में किसी को रहना नहीं, जो आया वो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। अब कोई सिंहासन चढ़े चले, कोई बंधे जात जंजीर। कोई अच्छे कर्म किया है तो भगवान उसके लिए विमान भेजते हैं, उस पर बैठ करके जाते हैं। अब कोई पाप कर्म किया है तो यमदूत आता है, उसको जंजीर में बांध करके और घसीटते हुए लेकर के चला जाता है। जाना तो है, यदि जन्म लिया है तो मरना निश्चित है। जातस्य जन्म लेने वाले का मृत्यु ध्रुव, मरना पड़ेगा, इसलिए मरने से पहले कर्म अच्छा कर लो, अपने कर्तव्य कर्म को मत भूलो। और यह भी मत सोचो कि वो मर गया तो कहानी खत्म हो गई। ये कुछ लोगों का ऐसे सिद्धांत था पहले, जो हमने बताया कि मरने के बाद कहानी खत्म होता है, पर यहाँ भगवान कहते कि नहीं, जो मर गया उसका जन्म भी पुनः निश्चित है। मृतस्य मरने वाले का जन्म ध्रुवम, मरने वाले का जन्म निश्चित है। जो मरा है उसको जन्म लेना पड़ेगा, वो छूट नहीं सकता, पक्का है। जो भी मरा है, ये नहीं सोच लिया कि वो मर गया, वो कहानी खत्म हो गई, पता नहीं कहां चला गया। अरे कहीं नहीं गया, वह जीव है, वो अपने कर्मों को भोगने के लिए पुनः कहीं न कहीं जन्म लिया, कहीं कहीं नहीं। जहां उसका कर्म निर्धारित किया गया यमदूत के द्वारा, मृत्यु देव के द्वारा या भगवान के दूतों के द्वारा, जहां भी निर्धारित किया गया वहां वह गया। जन्म निश्चित है, आपको जन्म ले, जिसका जन्म, जो मरा है उसको जन्मना पड़ेगा, बिना जन्म लिए रह नहीं
उसको मरना पड़ेगा। ये कहा जातस्य हि ध्रुव मृत्यु, जिसने जन्म लिया इसलिए उसको मरना है, मरने से कभी डरो मत, उसमें आनंदित रहो, मरने से पहले पहले कुछ काम अच्छा कर जाओ, ये निर्धारित करो। यदि अपने आप को जन्म लिया हुआ मानते हैं तो अच्छे कर्म में लग जाना चाहिए, अपने कर्तव्य कर्म को नहीं भूलना चाहिए, मरने से पहले कुछ अच्छा कर ले। और मरने के बाद ये मत सोचो कि हमारा कहानी खत्म हो गया, पता नहीं आगे मैं क्या करूंगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मृत्यु के समय कभी किसी को नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि मृतस्य जन्म ध्रुवम, मरने वाले को जन्म पक्का है। और कहाँ होगा? हमने अच्छा काम किया है तो हमको अच्छे जगह ही जन्म होगा, बल्कि हम जहां चाहेंगे वहां जन्म होगा। यदि हमने अच्छा काम किया है तो हम जहां चाहेंगे, हम कहेंगे वहां नहीं वहां जाना चाहते हैं, तो उनको वहीं भेजना पड़ेगा, हम जहां चाहते, हमारा जन्म वही होगा। इस तरह से भी हम जन्म लेने वाले अपने आप को मान रहे हैं। अगर जीव भाव में यदि हम अपने आप को जी रहे हैं, जीव भाव, यहाँ पर जीव भाव है, जीव आत्मा, जीव भाव में यदि हम अपने आप को मान रहे हैं तो पर भी तस्मात् अपरिहार्य थे, इसका तो परिहार नहीं कर सकते, अपरिहार है, अर्थात इसका त्याग नहीं कर सकते। जब हमने जन्म लिया अब हम नहीं मरेंगे, जब विश्वदामा जन्म लिया अब वो नहीं मरेगा, हम नहीं मारेंगे तो बच जाएगा, गुरु द्रोणाचार्य को हम नहीं मारेंगे तो वह बच जाएगा, दुर्योधन आदि को हम नहीं मारेंगे तो वह बच जाएगा, कहते कि नहीं, अपरिहार है। जन्म लेने वाले का मृत्यु कोई टाल नहीं सकता, अपरिहार का मतलब कोई टाल नहीं सकता, और मरने वाले को जन्म लेने से कोई बचा नहीं सकता कि अब ये जन्म नहीं लेगा, इसको जन्म लेने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं, जन्म लेना पड़ेगा। यदि तुम मरे हो तो जन्म लेना पड़ेगा, और यदि जन्म लिए हो तो मरना पड़ेगा। इस तरह से यदि हम जानते हैं तस्मात् अपरिहार्य थे, जन्म लेने वाले मृत्यु कभी टाल नहीं सकता अपनी मृत्यु को, जिसका मृत्यु जहां लिखा है, जब होने वाला है वो तो होके रहेगा, इसलिए तुम चिंता क्यों करते हो? और इसकी मृत्यु हो गई तो घबराओ मत, वो मर गया है, क्या होगा उसका? कुछ नहीं होगा, वो अपने कर्म फिर वहीं से शुरू करेंगे, शरीर उसको बदल दिया गया। शरीर किसी किसी को ट्रांसफर कर देते हैं ना, सरकार भी, पुलिस को, मास्टर को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय मास्टर को भेज देते हैं, सैनिकों को एक जगह से दूसरे जगह पर भेज देते हैं, तुम्हारी सेवा कुछ साल तक वहां रहेगी। उस तरह से भगवान भी या परमात्मा भी इस जीव को एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर कर देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर कर देते हैं। वो कभी कहेगा कि हम नहीं जाएंगे या नहीं हो सकता, जाना पड़ेगा, उसमें कोई छुट्टी नहीं चलती, रहना ही पड़ेगा। इसलिए इस तरह से मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता, अपरिहार है, परिहार नहीं कर सकता, इसलिए न तुम सोची तुम। इस तरह से भी जान करके शोक करने की जरूरत ही नहीं, मरना ही है तो शोक फिर क्यों करना, आनंद से मरो, सुख पूर्वक मरो, और सामने वाला भी सुख पूर्वक मरे, आनंद पूर्वक मरे, मरने में शोक नहीं होना चाहिए। एक बात और इसमें बता ही देता हूं, वास्तव में मृत्यु भी जो है, आगे का श्लोक ले लेंगे, कोशिश करेंगे, पर इसको जानना जरूरी है, मृत्यु में शोक नहीं किया जाता वास्तव में। पहले हमारे सनातन धर्म में जब अंतिम संस्कार, इसको अंतिम विदाई कहते हैं मृत्यु को, तो उसको उनके डोली को अच्छी तरह से सजाया जाता, सजा करके फूल पत्ती से लगाया जाता, नगाड़े बजाए जाते, ढोल बाजा के साथ, बैंड बाटी के साथ बजा करके, और नाचते गाते हम अपने माता पिता को, मरे हुए मृतक को हम विदा करते हैं, खुशी खुशी विदा करते हैं कि आपने हमको बहुत दिन तक साथ दिया, बहुत दिन तक आप मेरे साथ रहे, अब आप जहां भी जा रहे हैं आप प्रसन्न पूर्वक हमारे घर से जाइए, नाराज होकर के मजे, खुश होकर के जाइए, आप जा ही रहे मेरे घर से, प्रसन्न होकर के जाइए, मैं खुशी खुशी आपको विदा कर रहा हूं। हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है उसको हम खुशी खुशी विदा करते हैं कि नाराज करके विदा करते हैं, खुशी से विदा करते हैं। उसी तरह से जो अपने घर से जाता है उसका डोली सजा करके, बजा करके, भोज भंडारा करके, गा करके विदा किया जाता है, वाद्य यंत्र भी बजाया जाता है, पर अब धीरे धीरे लोग उसको बिल्कुल शोक में परिणत कर दिया, पर वो शोक नहीं, वो अंतिम संस्कार है, अंतिम विदाई है, और खुशी से विदा करनी चाहिए। यदि कोई घर वाला, परिवार वाला उसको यदि खुशी से विदा करता है तो वो प्रसन्न होता है कि वास्तव में मेरा परिवार धर्मज्ञ है, शास्त्रज्ञ है, और मैं जिस घर में रहा वह मुझे समझ गया, मैं जहां भी जाऊंगा मुझे अच्छा। चलिए आगे देखते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत
अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान कहते हैं अर्जुन, हे भारत, भूतानी, भूतानी मतलब प्राणी, मतलब जीव, यहाँ तक लीजिएगा 28 नंबर श्लोक संख्या 28 तक जीव भाव को वर्णन किया। भूतानी मतलब प्राणी, प्राणी मतलब प्राण धारण करने वाला जीव, जीने की जिसके अंदर शक्ति है, जीव जो जन्म लेता है मरता है, जो मरता है वह जन्म लेता है उसके लिए। तो यह जो जीव है जिसने कि शरीर धारण किया, तो शरीर धारण करने से जिस शरीर को धारण किया, यह शरीर पहले था, यह रूप था, यह रंग था, यह हाथ पैर था, नहीं था। जब हमारा जन्म हुआ तब से हाथ पैर नाक मुंह लंबा चौड़ा छोटा बड़ा दिखने लगा, गोरा सांवला काला जैसा भी हो दिखने लगा, व्यक्त हो गए हम। इसके पहले हम अव्यक्त थे, अर्थात हम दिखाई नहीं देते। आदि नहीं, शुरू में जन्म लेने से पहले मैं अव्यक्त था। यह जीव अव्यक्त रहता है, पर जन्म लेने के बाद व्यक्त मध्यानी, जन्म लेते हैं वो व्यक्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है, बढ़ने लगता है, बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है। मरने पर अव्यक्तानी, मरने के बाद फिर वह अव्यक्त हो जाता है। तत्र का परिदेवना, जो पहले भी अव्यक्त था, नहीं दिखता था, और मरने के बाद भी फिर वह रूप रंग नहीं दिखेगा। कैसा था, जैसा फिर दिखता, हाँ दूसरा रूप भले हो सकता है, दूसरा रंग हो सकता है, दूसरा शरीर, या रंग खत्म हो गया, कहानी अव्यक्त हो गया। तो जिस शरीर को देखकर हम चिंता कर रहे हैं, जिस रूप को देख करके चिंता कर रहे हैं, जिस नाम को देख करके, ये भीष्मपितामह, अरे भीष्मपितामह पहले था क्या जन्म से पहले? या मरने के बाद भीष्मपितामह क्या नाम रहेगा उसका? कोई और नाम पड़ेगा। भीष्मपितामह के जो रूप दिख रहे हैं अभी, यह पहले था क्या? नहीं था। बाद में क्या रहेगा? नहीं रहेगा। तो बीच में जन्म से लेकर मृत्यु तक ये रूप और ये नाम दिखाई देता है। तो इस नाम और रूप को देख करके क्यों शोक करना? तत्र का परिवेदना, इसके लिए शोक करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। यह रूप नाम बदलता रहता है, ये जीव अपने रूप को और अपने नाम को बदलते रहते हैं, और अपने कर्म के अनुकूल वह जन्म, और जो जन्म लेता है पुनः वो जैसे कर्म करते, अच्छे कर्म करते तो अच्छा हो जाता, बुरा हो जाता है, और फिर वह बुरे करते तो नरक लोक में जाकर के जन्म लेता है, दूसरा शरीर प्राप्त करता है। तो मनुष्य लोक में ही जन्म लेता है। मनुष्य लोक में जन्म लेने वाला का पिछला कर्म जो होता है, उसका कुछ अच्छा कर्म भी होता है और कुछ बुरा कर्म भी होता है, दोनों कर्म। इसलिए जब तक यह दिख रहा है तभी तक ये नाम रूप है। इस नाम रूप के लिए शोक करने की कोई जरूरत नहीं। ये मध्य में दिख रहा है, पहले यह नाम रूप नहीं था, बाद में यह नाम रूप नहीं रहेगा। और जो शुद्ध है वो तो दिखता ही नहीं, उसको तुम देख के क्या शोक करोगे? दिखेगा तभी तो शोक करोगे, वो दिखता ही नहीं, वो तो अव्यक्त है जो वास्तविक स्वरूप है। इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। तत्र का परिवेदना, इसलिए शोक करने की जरूरत नहीं है। सब तरह से कुल मिलाकर के यह कहते कि चिंता का विषय नहीं। कभी भी किसी मनुष्य को, किसी भी जीव को, किसी भक्त को किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम।